जब डेटाबेस अप्रोच अडॉप्ट की गई तो हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल डेटाबेसेस या एंटरप्राइज डेटाबेसेस, हर किस्म के डेटाबेस अपनी अपनी मर्जी से बनाने लगे। प्रॉब्लम क्या हुई कि एक स्टैंडर्ड ना बन सका, जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपनी डिजाइन की डेटाबेस बनाने लग गया। ओके, इंडिविजुअली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये डेटाबेस बगैर किसी स्टैंडर्ड के इम्प्लीमेंट हो रही हो तो उसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाद में जब कंपनीज का मर्जर हुआ या डेटाबेस से डाटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी, तो वहां पे मसला ये आने लग गया कि एक डेटाबेस किसी और डिजाइन की बनी हुई है और दूसरा डेटाबेस किसी और डिजाइन की बनी हुई है। तो फिर इस सिनेरियो में एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया डेटाबेस का, जिसको 3 लेवल या 3 स्केमा आर्किटेक्चर बोला जाता है, जिसकी डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया, मॉडल्स, व्यूज या स्केमा, ये एक ही चीज का नाम है। ओके जी। हमारे पास अगर हम लोग डेटाबेस के डिजाइन प्रोसेस देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, जो कि डेटाबेस के एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल। लॉजिकल मॉडल है जो कि एंटिटीज के दरमियान में जो बिजनेस रूल्स है उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। एक इंटरनल मॉडल है जो कि फिजिकली डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है उस चीज को डिस्कस। ये वाली सारी चीजें हम लोग क्लास में डिफाइन कर चुके हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका एक रिव्यू दे रहा हूँ। अगली चीज है हमारे पास ये 3 लेवल आर्किटेक्चर। अब देखें, इसमें यूजर को 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया, आपकी डाटा को तीन तीन लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया, एक एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। यूजर का जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे डिपेंड करता है। अब एक ही डाटा उसको मैनिपुलेट करके किसी भी ऑर्डर में या किसी भी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। यूजर की जो इंटरेक्शन है, यूजर इंटरफेस जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे। कॉन्सेप्चुअल लेवल वो है जनाब जहां पे आपको एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, इन शॉर्ट वो जो ईआरडी वाली चीजें हैं वो यहाँ पे आपको बनानी पड़ती हैं। आपको पता चलता है कि डेटाबेस में कौन कौन सी एंटिटीज हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम लोग रखेंगे और इन एट्रीब्यूट्स को कहाँ कहाँ रिलेट किया जाएगा दूसरी एंटिटीज के साथ। इसके बाद आता है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल क्या है कि आपकी हार्ड ड्राइव में या आपके सिस्टम में फिजिकली डाटा कैसे स्टोर हो रहा है। अब ओवरऑल अगर इस चीज को देखें तो यूजर की इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लेवल तक होती है। तो क्या किया जाता है कि यूजर का कंसर्न सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे है। यूजर इंटरफेस यूजर यूज करेगा, उसको कोई कंसर्न नहीं है डाटा कॉन्सेप्चुअली कैसा है या इंटरनल लेवल में कैसे चीजें काम कर रही हैं। एक एग्जांपल लास्ट टाइम भी मैंने दी थी, हम लोग YouTube को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई वीडियो ओपन की हम लोगों ने, YouTube की वीडियो पे क्लिक किया, वो वाली वीडियो लोड हो गई और हमने उसको देखना स्टार्ट कर दिया। अब एज अ यूजर हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न यूजर इंटरफेस या एक्सटर्नल लेवल के साथ। ऑन द अदर हैंड, अगर हमें थोड़ा सा आइडिया है डेटाबेस का तो हम लोग वैसे ही कॉन्सेप्चुअल व्यू को सोच सकते हैं, लेकिन हमें एक्सेस नहीं होती कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल या इंटरनल लेवल देख सकते हैं। कैसे जी? फॉर एग्जांपल फेसबुक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कुछ आइडिया हो जाएगा फेसबुक का कि फेसबुक में कौन कौन सी एंटिटीज से रिलेटेड डाटा स्टोर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यूजर्स, कमेंट्स, पोस्ट, ये सारी चीजें जो हैं वो एक फेसबुक के डेटाबेस की एंटिटीज होंगी, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि फेसबुक की ईआरडी कैसी है। क्यों? क्योंकि हम लोग यूजर्स हैं और यूजर्स का सिर्फ और सिर्फ कंसर्न एक्सटर्नल लेवल तक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल या इंटरनल लेवल पे डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, किस सर्वर से आ रहा है, ये सारी चीजें हमारा कोई कंसर्न नहीं। अच्छा जी, इसके बाद डेटाबेस डिजाइन की स्टेजेस। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं और रिक्वायरमेंट को फॉर्मुलेट किया जाता है। रिक्वायरमेंट कैसी ली जाएंगी? डेटाबेस को हमेशा जब भी आप डिजाइन करेंगे तो आपको बिजनेस रूल्स आइडेंटिफाई करने होंगे। बिजनेस रूल्स क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो रूल्स या प्रिंसिपल या प्रोटोकॉल्स
जिनके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस रूल है शॉप का कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इट मीन्स कि उस शॉप में जब भी आप सेल करेंगे तो वो सेल्स रिटर्न नहीं हुआ करेंगे। अब सेल्स रिटर्न नहीं होंगी, इट मीन्स कि हमें सेल्स रिटर्न का डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है डेटाबेस में, एंड सो ऑन। अगर खरीदा हुआ माल वापस होता तो हमें क्या करना पड़ता कि अलहदा से सेल्स रिटर्न का टेबल बनाना पड़ता, ताकि हम लोग उसके अंदर सेल्स रिटर्न से रिलेटेड डेटा स्टोर कर सकें। नंबर 2, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। जब आप जो लॉज हैं या बिजनेस रूल्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं, उनको एनालाइज कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ की आप डेटाबेस बनाने लगे, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन सी एंटिटीज होंगी, उन एंटिटीज के कौन कौन से किस किस के साथ रिलेशनशिप होंगे, और उन एंटिटीज के क्या क्या एट्रीब्यूट्स मौजूद। इन शॉर्ट, वो जो ERD वाली चीजें हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उनको हम लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। नंबर 3, इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन। अब यहाँ पे लॉजिकल मॉडल आ जाता है। आपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना लिया एप्लीकेशन लेवल तक का, कि आपने उसको उसमें एंटिटीज कौन कौन सी हैं, डेटा स्टोर कैसे कैसे होगा, किस किस जगह स्टोर होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन में जो आपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल को सोचा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसके अंदर बिजनेस लॉजिक्स लगाए जाएंगे, लूप्स लगाए जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अरिथमेटिक ऑपरेशन करने हैं, डाटा को हैंडल करना है, ये सारी चीजें लॉजिकल मॉडल के अंदर। एट द एंड, फिजिकल डिजाइन या फिजिकल मॉडल, यहाँ पे क्या किया जाएगा कि डेटाबेस में डेटा फिजिकली स्टोर हो रहा है हार्ड ड्राइव में, किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया जाएगा, आपके पास फाइल एलोकेशंस कहाँ कहाँ हो रही हैं, फाइल को जो डाटा को स्टोर किया जा रहा है क्या वो एनक्रिप्टेड होगा या वो प्लेन टेक्स्ट में होगा, अगर वो एनक्रिप्टेड होगा तो किस लेवल की एनक्रिप्शन करवानी है आपने अपनी डाटा। तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं डेटाबेस डिजाइन के। फिजिकल मॉडल तक रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, आपने रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया, बिजनेस रूल्स आइडेंटिफाई हुए, फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल में उसकी ERD बनाई गई, और उस ERD को इम्प्लीमेंट किया गया लॉजिकल मॉडल के थ्रू, और फिर फिजिकल डिजाइन क्रिएट किया गया कि आपका डेटा जहां पे भी स्टोर होगा, जैसे भी स्टोर होगा, उसके बैकअप और रिकवरी और मेंटेनेंस, साथ साथ उसकी एन्क्रिप्शन या सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाता है इस मॉडल। फाइन, ये इन सारी चीजों की ही एक्सप्लेनेशन है। इसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा प्लीज। अगर किसी चीज की नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते। ओके, थोड़ा सा थ्योरेटिकली चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जनाब, कि आपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल या ERD को कैसे बनाना है, उसके तमाम सिंबल्स यहाँ पे गिवन है। ये आप लोग थोड़ा सा टाइम लें, बेशक क्लास वाला टाइम ले लें, इस वाली स्लाइड को रीड आउट कर लें। अगर इससे रिलेटेड कोई इशू है तो वो प्लीज मुझसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। डेवलपिंग अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल, इसमें एंटिटीज क्या होती हैं, एंटिटीज को डिफाइन कैसे किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज कौन सी होती हैं, वीक एंटिटीज कौन सी होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं जनाब, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, एट्रीब्यूट की टाइप्स, इनको हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक दफा थ्योरेटिकली इन चीजों को देख लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली मैं आपको ऑलरेडी ये वाली चीजें पढ़ा चुका हूँ और बता चुका हूँ। इन केस आपको किसी चीज की नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ लें। ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो फिलहाल छोड़ दीजिएगा, इसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और इनका यूजेस देखेंगे। एट्रीब्यूट्स की टाइप, एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसको भी देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी फिलहाल आप ये काम करें कि ये जो स्लाइड्स हैं मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आपको, मूडल पे आज शाम तक इंशाल्लाह सारी स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी। फिलहाल इसको आप देखें, और अगर किसी चीज की नहीं समझ आती तो प्लीज मुझसे डिस्कस करें। आपने
रिलेशनशिप्स और एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को छोड़ देना है, ये अभी हम लोगों ने क्लास में नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि एक बेस बनी हुई होगी चीज की, तो बाकी चीजें सोचने में और समझने में आसानी होगी। ठीक है जी।